आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपको स्तुति, आपका आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, आपके पुत्र के लिए, आपके वचन के लिए प्रभु परमेश्वर, आपके प्रभु परमेश्वर उद्धार के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर, आज के दिन और समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप सबको प्रभु परमेश्वर संभाले, प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जितने देखते सुनते सबको आशीषित करें। हे प्रभु परमेश्वर, यीशु नाम ने आज के वचन को प्रभु आशीषित करें, वीडियो को आशीषित करें। यीशु नाम मांगते हैं पिता, सुने प्रभु अपने राज में ग्रहण करें। इस नाम में आमीन। आइए आज हम नरक के बारे में, हेल के बारे में देखने जा रहे हैं। हम पहले हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी उसका 6 अध्याय, पहला कुरिन्थी उसका हम 6 अध्याय उसका हम 9 से पढ़ते हैं। क्या लिखा है, इस रीति से लिखा है पहला कुरिन्थी 6 और उसका 9 से। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्छे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियंकड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो यहाँ पर लिखा, ये सारे लोग जो हैं परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। धोखा नहीं खाओ। यदि आप विश्वास करते हो, इस मसीह को आप ग्रहण किए हो, तो इसका मतलब नहीं है कि आप धोखा में रहो और धोखा आपको मिले, या कोई पास्टर आपको धोखा दे, या कोई भी ऐसा शख्स आपको धोखा देने पाए। यहाँ पर इसी तरह से लिखा है, धोखा मत खाओ। बोलता है, पहले तो बोलता है अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य वारिस नहीं होंगे। उसके बाद बोलता है वेश्यागामी जो होंगे, जो वेश्याओं के पीछे जाते हैं, वो कभी भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इसी तरह से मूर्ति पूजक भी परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। किसी प्रकार का मूर्त क्यों ना हो, कहाँ किसी भी चीज का, किसी भी रूप का कोई भी मूर्त क्यों ना हो, मूर्ति पूजा का कभी परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। इसी तरह से लिखा है परस्त्रीगामी, किसी और के स्त्री को पीछे भागना, परस्त्रीगामी, लुच्छे। और इसी तरह से लिखा है पुरुषगामी, पुरुष के साथ जो है कुकर्म कर रहा है, वो ना समझे कि परमेश्वर का राज्य जाएगा। इसी तरह से लिखा है चोर, और उसके बाद लिखा है लोभी, और उसके बाद लिखा है पियंकड़, जो दारू पीते हैं, और इसी तरह से हर तरह के नशा करते हैं। और इसी तरह से लिखा है गाली देने वाले भी नहीं जा सकते हैं। उसके बाद अंधेर करने वाले, किसी की दुनिया का अंधेर कर दिए, उजाड़ दिए, खराब कर दिए हैं, जिंदगी खराब कर दिए, बर्बाद कर दिए हैं, अंधेर करने वाले बोलते हैं, दुनिया खराब करने वाले, जिंदगी खराब करने वाले। इसी तरह से वो परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। हम इसी तरह से प्रकाशित वाक्यों में हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 22 और इसे यहाँ पर इसी तरह से लिखा है कि इसी प्रकार से 15 पद में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 22 का 15, रेवलेशन 22 में लिखा है न, पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। यहाँ लिखा है इस तरह से, कुत्ते मतलब कुत्ते जैसा स्वभाव, उल्टी करना फिर उसको चाटना जा करके, मतलब पाप को निकाल देना अपने जीवन से और फिर वो पाप को करना, उसको बोलते कुत्ते। और इसी तरह से टोना करने वाले, जादू टोना करने वाले, टोना मतलब टोना करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले, ये परमेश्वर के राज्य में नहीं घुस पाते हैं। और इसे लिखा है व्यभिचारी, ये बार बार इस बातों को देखते हैं, व्यभिचारी लोग। और इसी तरह से हत्यारे, हत्या करते हैं, खून करते हैं लोगों को, इसी तरह से वो प्रवेश नहीं करेंगे। मूर्ति पूजा, जो मूर्ति पूजा करते हैं किसी भी रीति से, वो मूर्ति पूजा परमेश्वर, चाहे यीशु मसीह की मूर्ति पूजा करो, चाहे मरियम की मूर्ति पूजा करो, चाहे किसी भी सेवक का मूर्ति पूजा करो, किसी भी दास का मूर्ति पूजा करो, मूर्ति पूजा कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसी तरह से झूठ के चाहने वाले और झूठ के घटने वाले। अब झूठ के चाहने वाले लोग बहुत हैं आज, पिक्चर के चाहने वाले, फिल्म के चाहने वाले, सीरियल के चाहने वाले, और ऐसे बहुत सारे ऐसे झूठे प्रोग्राम्स हैं जो लोग देखना पसंद करते हैं और उसको गढ़ते भी हैं, बनाते भी हैं। लोगों को लगता है एंजॉयमेंट कर रहे हैं, एंजॉयमेंट नहीं कर रहे, ये स्वर्ग के राज में प्रवेश द्वार को लोग बंद करते हैं। यहाँ पर इसी प्रकार से लिखा है हम पढ़ते हैं 21 में भी इन बातों को हम पढ़ते हैं कि कौन कौन नहीं जाएगा। हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 पद में लिखा है, परंतु डरपोकों, जो डरते हैं, डरपोक हैं, सो इसी तरह से डरपोकों के बारे में लिखा है। उसके बाद लिखा है अविश्वासी, विश्वास ही नहीं करते जो लोग, न्यूना में लिखा है जो लोग विश्वास ही नहीं करते वो लोग
का ऊपर न्याय आ चुका है, वो लोग दंडित होने के लिए वो लोग का नियुक्त किया, क्योंकि वो लोग विश्वास नहीं की, वो लोग विश्वास नहीं की। अविश्वासी भी एक पाप है, वचन कहता है। अविश्वासी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, बोलते हैं घिनौने काम करते, गंदा घिनौना काम करने वाले लोग भी ऐसे हैं, बहुत ही घिनौना, बोलने से भी नहीं बोला जा सकता, सुना नहीं जा सकता, ऐसे भयानक घिनौना काम करते हैं वो लोग, घिनौने लोग हैं, घिनौना जिंदगी है, वो लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं। तो उसका कहता है हत्यारे, फिर से आता है यहाँ पर हत्यारों के बारे में। उसका लिखा है व्यभिचारी, फिर से वही व्यभिचारी आता है, व्यभिचार करना, एक औरत के पीछे भागना, उसका औरत है उसके पीछे भागना, फिर उसके पीछे ऐसे लड़कियों के पीछे भागना, व्यभिचार करना, ये सब जो चीज़ें हैं आज ऑनलाइन में खास करके इंटरनेट के थ्रू व्यभिचार का काम ज़्यादा होता है। उसका आता है टोना करना, जादू टोना करना के बारे में भी यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा है। उसके बाद लिखा है मूर्ति पूजा के बाद, फिर से आया मूर्ति पूजा। तो जैसे हर तरह के मूर्ति पूजा के लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। खाली तस्वीर में स्वर्गीय लिख देने से कोई स्वर्ग नहीं चला जाएगा, सच में स्वर्ग जाने वाला जो नियम है उसको मानने से होता है। और इसी से झूठ का सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, वो दूसरी मृत्यु है। तो इस तरीके से ये लोग उस नरक में जाएंगे, हेल में जाएंगे, ऐसा बोल करके लिखा है। उसके बाद हम पढ़ते हैं 27, उसी का ही 27 में बोलते हैं, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे हैं। यहाँ पर लिखा है अपवित्र वस्तु, कोई अपवित्र वस्तु मतलब कोई ऐसा गंदा चीज जो परमेश्वर को सूचित करता है वो वहाँ नहीं जाएगा, कोई भी अपवित्र वस्तु नहीं जाने वाला। और इसे जैसे घृणित काम करने वाला, घृणित काम अभी बोला मैंने जिस तरीके से, ऐसा घृणित काम, भयानक काम, घृणित काम बोला नहीं जा सकता, गुप्त काम ऐसे होते हैं और ऐसे घृणित मैंने काम होते हैं, वो करने वाले प्रवेश नहीं करेंगे। जैसे कि इंसान का मांस खाने वाले बोल सकते एक तरीके से, हैं, अपने आप को अशुद्ध करने वाले, पूरा भयानक काम करने वाले, पूरा मतलब डेंजर लोग होते हैं, और ये लोग नहीं जाएंगे। बोलता है झूठ का गढ़ने वाला भी नहीं जाएगा, किसी रीति से प्रवेश नहीं करेगा, बोलते हैं। तो वही लोग जाएंगे जो मेमने के पुस्तक में यहाँ पर ऐसे ही लिखा है। इसी तरह से हम इन बातों को हम देखते हैं कि क्या परमेश्वर का वचन हमें किस रीति से बताता है। और इसी तरह से जो वो छाप भी लेगा, बोलता है उसको भी वे लोग नहीं जाएंगे बोल के बोलता है, वे नहीं जाएंगे और उन्हें बंद किया गया बोल के लिखा है। और इसी तरह से लिखा है, सारे बातों को हम पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर का दंड आखिरी दिनों में आने जा रहा है, और ये सब लोग हैं नरक के भागीदार हैं और वो लोग नहीं जा पाएंगे अंतिम दिनों में। सब बातें हम देखते हैं कि ये सारी बातें होती हैं। हम इस प्रकार से इन सब बातों को हम देखते हैं, और इसी तरह से सारी बातों में हम नरक के बारे में जान सकते हैं कि कितना वो भयानक दिन है बोल करके हम जानते हैं, और इस प्रकार से इन बातों को देखते हैं। लिखा है पढ़ेंगे तो यहाँ पर 19 अध्याय में भी लिखा है, और उसका मैं पढ़ रहा हूँ 19 से। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। वो पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़वाया गया जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। वे दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। यहाँ पर भी लिखा है वो डाले गए, और लिखा है शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हुए।
झूठा भविष्यवक्ता और वो पशु भी क्या होगा, उस आग की झील में होगा। बोलता है 20 में, बोलता है किस रीति से, यहाँ पर लिखा है कि 20 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं तो लिखा है 14-15 में लिखा है, 13 से भी मैं पढ़ता हूँ तो यहाँ लिखा है, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, और आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। इसी तरह से यहाँ पर लिखा है कि कैसे वो इसी रीति से डाल दिया गया। यहाँ पर 10 में पढ़ते हैं, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और रात दिन युगाने युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। तो ये सारी बातें हम जब देखते हैं तो यीशु मसीह को हमें ग्रहण करना चाहिए। क्रिसमस के टाइम पे यीशु मसीह को स्मरण करना चाहिए, सेंटा क्लॉज को नहीं, ट्री को नहीं और डेकोरेशन को नहीं, पर परमेश्वर ने जो हमें नरक से बचाने के लिए, ये भयानक ऐसे आग की झील से, दूसरी मृत्यु से बचाने के लिए जो अपने एकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा, हम उसे ग्रहण करें, उसे अपने हृदय में इसी तरह से जन्म लें कि हम उद्धार पाएं, जीवन पाएं, यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यदि भी आपने यीशु मसीह को मानना छोड़ दिया है तो यीशु मसीह को फिर से आप ग्रहण कर सकते हैं। यीशु मसीह को मानने के द्वारा आपका नाम फिर से जीवन की पुस्तक में लिखी जाएगी, और यीशु मसीह के पीछे चलकर आप एक दिन स्वर्ग जाएंगे और इसी से बचाए जाएंगे। इसीलिए इन सारे वचनों को हम जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने हमें इस भयानक दंड से बचाया है। इसीलिए कहता है तुम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर गए हो, यदि हम यीशु मसीह को मानते हैं। यदि हम यीशु मसीह को नहीं मानते तो मेमने की पुस्तक में यदि हमारा नाम लिख दिया तो काटा भी जा सकता है, ऐसा वचन कहता है। इसीलिए हम अपने उद्धार से वंचित ना रहें, इतने भयानक ये है। इसीलिए ये सारी बातें लिखी गई हैं, वचन को बता करके उल्टा पुल्टा लोगों को इसी तरह से रिचुअल्स में लगाया जाता है, रीति नीति में लगाया जाता है। लेकिन ये सारी बातों को छोड़ हमें क्रिसमस के टाइम पे परमेश्वर को हम शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें उस मृत्यु से, उस नरक से बचाया है, और यीशु मसीह को ही सारी जलाल मिले, सारी महिमा मिले। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और स्तुति और आराधना करते हैं पिता कि तूने हमें मृत्यु से पार कर जीवन में पहुंचाया है। और जो लोग ऐसी दशा में हैं, जैसे भी हमने पढ़ा है शैतान के बारे में, झूठे भविष्यवक्ता के बारे में और पशु के बारे में, और इसी प्रकार से प्रभु कितने सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु परमेश्वर, जैसे कि व्यभिचारी, जैसे कि प्रभु लुच्छे, जैसे कि प्रभु परमेश्वर मूर्ति पूजक, और ऐसे झूठ के चाहने वाले, गढ़ने वाले और टोना करने वाले, और ऐसे बहुत से लोग हैं प्रभु परमेश्वर जो कि प्रभु आपके वचन के विरुद्ध में करके वो नरक के धन कमा रहे हैं प्रभु परमेश्वर। अब उद्धार पाकर भी प्रभु वो लोग नाश हो रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें बचाइए पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, ऐसे ही जो भी देखते हैं सुनते हैं प्रभु परमेश्वर, उन सबों को आप ब्लेस कीजिए और इसी तरह से बहुतायत से आशीषित कीजिए। हमारी प्रार्थना, हमारे विनती, हमारा निवेदन प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में चढ़ाते हैं, यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन।